नमस्कार बच्चों, मैं रविता चौधरी और आज मैं आपको टॉपिक अपादान कारक पंचमी विभक्ति पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका चिन्ह है से अलग होना। बेटा हमारे दो कारकों में से आता है। दो कारकों की पहचान में जो आता है से आता है, से द्वारा और से अलग होना। अलग अलग पहचान होगी, शब्द से आता है, लेकिन एक में है से द्वारा और एक में है से अलग होना। से द्वारा हमारा तृतीय विभक्ति यानी करण कारक था, जिसमें वह कलम से लिखता है, वह साइकिल से विद्यालय आता है, वह बस के द्वारा विद्यालय आता है, यानी जिससे भी के द्वारा जिस किसी के लिए क्रिया जिसके जो सहायता प्रदान करता है क्रिया को करने में, से द्वारा। और यहाँ पर हमारा क्या है, से अलग होना। जब हम किसी चीज से अलग होते हैं, जैसे पत्ता पेड़ से गिरता है, बच्चा छत से गिरता है, विद्यार्थी विद्यालय से घर जाता है, घर से विद्यालय आता है। यानी जहाँ से आप दूर हो रहे हैं, जहाँ से आप अलग हो रहे हैं, उसमें आप इसका प्रयोग करते हैं अपादान पंचमी विभक्ति का। अपादान पंचमी विभक्ति जो हमारा अपादान कारक होता है, उसकी पहचान ही होती है से अलग होना, यानी जहाँ से आप अलग हो रहे हैं। बच्चा घर से स्कूल जा रहा है तो घर से अलग हो रहा है, विद्यालय से घर जा रहा है तो विद्यालय से अलग हो रहा है, बच्चा छत से गिरता है तो छत से अलग हो रहा है, पत्ता पेड़ से गिरता है तो पेड़ से अलग हो रहा है। अर्थात अलग होने में जिसका प्रयोग होता है वो कौन सा होता है, अपादान कारक पंचमी विभक्ति। उसका चिन्ह ही होता है से अलग होना। समझ रहे हैं, दो कारकों में से का प्रयोग होता है, बट एक में से अलग से द्वारा यानी कलम से लिखना, चौक से लिखना, पेन से लिखना, साइकिल से जाना, बस से आना, जिसके द्वारा कार्य होता है उसमें करण कारक होता है, जिसमें से अलग होने के लिए होता है। छत से गिरना, पेड़ से गिरना, विद्यालय से जाना, घर से आना, जो अलग करता है चीज़ों को, पृथक करता है चीज़ों को, वो कौन सा होता है, हमारा अपादान कारक। और उसमें कौन सी विभक्ति लगती है, पंचमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति लगती है, पंचमी विभक्ति। और पंचमी विभक्ति अपादान के कुछ उदाहरण यहाँ लिखे हुए हैं बच्चों, देखिए। वृक्षा पत्राणि पतन्ति, वृक्षा पंचमी विभक्ति में आता है हमारे पास वृक्षा, पेड़ से पत्राणि पत्ते, पतन्ति गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से अलग हो रहे हैं पत्ते। अलग होने में हमारा कारक कौन सा हुआ, अपादान। अलग हो रहा है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, गिर रहे हैं, यानी पेड़ से अलग हो रहे हैं, तो हमारा कौन सा हुआ, अपादान कारक यानी पंचमी विभक्ति। एका महिला कूपात् जलं निष्कासयति, निष्कासयति का अर्थ होता है बाहर निकालना, निस्सरति का अर्थ होता है निकलना। यह है निष्कासयति यानी बाहर निकालना, निकालना होता है इसका अर्थ, निकालना, इस चीज को हम बाहर निकाल रहे हैं। एक होता है निकलना, एक होता है निकालना, तो ये निष्कासयति का अर्थ है निकालना। एक महिला कूपात् कुएं से जल निष्कासयति निकालती है, बाहर निकालती है मतलब निकालती है। एक महिला कुएं से जल निकल रहा है, तो क्या हो रहा है, कुएं से अलग हो रहा है, अलग हो रहा है ना। और अलग होने में कौन सी विभक्ति होगी हमारी, पंचमी। तो इसलिए यहाँ पर लगा है कूपा, बालका, देवा, छात्रा, पंचमी विभक्ति का एक वचन है। तो एक महिला कुएं से जल निकालती है। अश्वात्, अश्वात् सैनिका पतन्ति, अश्वात्, अश्वात् अश्व क्या होता है, घोड़ा। अश्वात् घोड़े से, सैनिका सैनिक, पतन्ति गिरते। तीन सैनिक है, बहुवचन में आएंगे, दो से ज्यादा कितने भी हो, तीन है, कितनी भी संख्या हो इसमें आती है, बहुवचन में आती है। तो घोड़े से किससे गिर रहे हैं, घोड़े से गिर रहे हैं ना, तो घोड़े से अलग हो रहे हैं, घोड़े से गिर गए यानी अलग हो गए। अलग होने में किसका प्रयोग होता है, अपादान कारक पंचमी विभक्ति। सर्प है बिलात निसरती, सर्प है सांप, बिलात बिल से, बिल से, निसरती निकलता है। मैंने बताया निष्कासयति का होता है निकालना और निसरती का होता है निकलना, खुद से निकलना। देखिए बिल से किससे बाहर हो गया, बिल से हम अपने घर से निकले तो घर से बाहर हो गए, यानी घर से दूर हो गए। सांप बिल से निकला अर्थात बिल से अलग हो गया, तो अलग होने में हमारा
उदाहरण, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, कुएं से जल को निकालना, घोड़े से सैनिक का गिरना और बिल से सांप का निकलना। धन्यवाद बच्चों।